गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 3 भाग्य विधाता कौन। देखिए, इस अध्याय में पश्चिम के आधुनिक विचारक स्वेट मार्टन ने पाठ के माध्यम से व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि कर्मठ मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष करता है और विजयी होता है, जबकि भाग्यवादी मनुष्य संघर्ष करने की बजाय भाग्य पर भरोसा करके पीछे रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है, उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड माहवार। यह विषमता क्यों? इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। भाग्य, इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया है। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसका कोई इतिहास नहीं, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया होगा। जो कुछ कार्य करते हैं परिश्रम करने से जो कुछ कार्य नहीं करते परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा यह रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है। देखिए, इस पाठ में जो स्वेट मार्टिन है उन्होंने भाग्य के विषय में बताया है, यानी एक तरफ उन्होंने कर्म परिश्रम करना और दूसरी तरफ भाग्य के विषय में समझाया है। तो देखिए, इसमें है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का अर्थ है कार्य करना, किसी भी काम को करना। विषमता हो गई भीषणता, ऐसी मुश्किल, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कि हर एक व्यक्ति का रहन सहन, काम करने का तरीका सब अलग अलग होता है। कोई लखपति होता है, किसी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो पेट भर के खा सके। कोई बहुत अधिक कमा रहा है तो कोई बहुत कम। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी जो भीषणता है, ऐसी जो मुश्किल है वो क्यों है? तो इसका जवाब है भाग्य। अब वही सोच रहे हैं कि इस भाग्य ने जो मनुष्य को गुमराह कर रखा है, इतना गुमराह कर रखा है, ये पता ही नहीं है वैसे तो कि भाग्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्महीन लोग, जो काम नहीं करने वाले जो लोग होते हैं, कामचोर जो लोग होते हैं, उन्होंने इसका प्रचलन किया हुआ। क्यों? क्योंकि वो कुछ काम तो करते नहीं है, हर चीज़ का दोष जो है भाग्य को दे देते हैं। जो कुछ नहीं करते, परिश्रम करने से डरते हैं, परिश्रम यानी मेहनत करने से, उनकी एक इच्छा यह रहती है कि उनके पास सब कुछ जो है फ्री में चलाए, मुफ्त में चलाए, उन्हें कुछ करना ना पड़े, और वही जो है भाग्य की बात करते हैं। दूसरों की प्रगति को देखकर और संपन्न पाकर वे कहते हैं उनका भाग्य प्रबल है। यह भाग्य क्या भला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा ज़रूर याद आता है, जिसने अंगूर न पाने के कारण उनको खट्टा कहना शुरू किया था, जबकि वह वास्तव में मीठे थे। उनको न पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया कि वे खट्टे हैं। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य जब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। जिसका भाग्य प्रबल मानते हैं उसके बारे में पता लगाकर देखो तो क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब कुछ पा सका? पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या, दिन रात जितना कठोर परिश्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ भी उसके पास होता है उसके कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो कामचोर लोग होते हैं, वो दूसरों को जब उन्नति करते हुए देखते हैं और विकास करते हुए देखते हैं या उन्हें संपन्न देखते हैं तो बस ये बहाना लगा देते हैं कि उसका जो भाग्य है वो बहुत अच्छा है इस समय। लेकिन वास्तव में जो लेखक है वो इस दुविधा में है कि भाग्य क्या चीज़ है, उसको समझ में ही नहीं आ रही। भाग्य की बात जब कोई करता है तो लेखक कहते हैं कि मुझे वो किस्सा याद आ जाता है। बच्चों, आपने सुना होगा लोमड़ी वाला किस्सा। जब लोमड़ी अंगूर पाने में असमर्थ हो जाती है, उसको पा नहीं पाती, यानी अंगूर उसे मिलते नहीं हैं, उनको नहीं खा पाती, तो वो सिर्फ क्या कहती है, अपने मन को समझाने के लिए, संतोष देने के लिए बहाना लगाने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने ये अंगूर नहीं खाई, ये अंगूर खट्टे हैं, अगर मैं इन्हें खाती तो बीमार हो जाती। लेकिन उसने तो अंगूर चखे ही नहीं थे, जबकि वो अंगूर वास्तव में मीठे थे। तो उसी प्रकार से जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो, उनके अंदर सामर्थ्य तो होती है, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वे हर किसी काम को कर सकें,
लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आलस के कारण, काम चोरी के कारण, जो काम न करने की जो आदत है उसके कारण वो उसको क्या कह देते हैं कि भाग्य है, ऐसा ही भाग्य है। और जिसका स्वीट मार्टिन जो है वो प्रश्न कर रहे हैं कि जिसका भी भाग्य आप अच्छा मानते हैं, ज़रा उन्हें जाकर देखो, पता लगा कर देखो कि उनकी दिनचर्या कैसी है। वो दिन रात कठोर परिश्रम करके उन्होंने अपने आप को इस प्रकार का बनाया है। आज अगर उनके पास सब कुछ है, आज अगर आप ये कहते हैं कि उनका भाग्य बहुत प्रबल है, तो वो उनकी दिन रात की कठोर मेहनत के कारण है। मनुष्य जो है वो अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो भी कुछ उसके पास है, जिस व्यक्ति को आप प्रबल भाग्य वाला कहते हैं, वो उसके पास उसके कर्मों और सूझबूझ का फल ही होता है। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसका कारण आपकी दिशाहीनता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे। इसलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया है। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर को बना दिया गया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाने लगे। इस प्रकार भाग्य के नाम पर बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात कर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण वह इस बात को मान लेता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, काम वहीं छोड़ देता है। भले ही उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली, काफ़ी खुदाई के बाद कुछ हाथ न लगा तो उसने वह ज़मीन छोड़ दी। जब वही ज़मीन दूसरे ने ली तो थोड़े से परिश्रम से उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। क्या कहेंगे इसे आप? भाग्य? देखिए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, वो उनकी दिशाहीनता का कारण है। और जो लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, जिनमें अंदर सूझबूझ या कर्म की सफलता को देखकर जो दूसरे लोगों को देखते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते लेकिन दूसरे लोगों को देखते हैं सफल, तो वे क्या होते हैं, ऐसे कामचोर लोग जो है, ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, वो इसे भाग्य का नाम दे देते हैं। क्या कह देते हैं कि उसका भाग्य प्रबल है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। इस प्रकार जो है वो भाग्य धीरे धीरे भाग्य का प्रचलन होता चला गया। उन्होंने कहा है कि भाग्य की इस रचना को करने के बाद उसका विधाता ईश्वर को बना दिया। मतलब ये कह दिया गया कि जो भाग्य बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है। ये तर्क भी दिए जाने लगे, बहस होने लगी। और ये जो भाग्य है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा युवा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो गुमराह कर दिया गया। और जो लोग हैं उन्होंने स्वयं ही भाग्य की बात मानकर, भाग्य को मानकर अपना जो विकास का रास्ता है, उन्नति का जो रास्ता है, उसको खुद ही अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध यानी रोक दिया है, बंद कर दिया है उसे। जो भाग्य होता है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य को कुछ करने ही नहीं देता, उसे जो है कामचोर बना देता है, बिल्कुल निकम्मा बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर अगर उसे एक बार असफलता मिल जाए तो वो मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है और फिर उस काम को दोबारा छेड़ता ही नहीं है, छूता नहीं है, उस काम में हाथ नहीं डालता। चाहे दोबारा मेहनत करने पर, दोबारा प्रयास करने पर उसे सफलता मिल भी जाए, लेकिन वह जो है उसे वहीं छोड़ देता है। इसका एक उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि एक आदमी था, उसने जो है हीरे की खुदाई के लिए, हीरे को ढूंढने के लिए एक ज़मीन खरीदी और उसमें बहुत खुदाई की, लेकिन उसे जो है वहाँ पर हीरा नहीं मिला। तो उसने थक हार कर वह जगह छोड़ दी। लेकिन जब उसी जगह पर दूसरे व्यक्ति ने खुदाई की, लेकिन उसे और खोदना तो पड़ा, उसने और काम तो किया ना उससे आगे, तो उसे हीरा मिल गया। अब बहुत सारे जो भाग्यवादी लोग हैं वो इसे क्या कहेंगे? भाग्य, कि दूसरे वाले का भाग्य अच्छा था, पहले का अच्छा नहीं था। जबकि पहले वाले ने काम बीच में ही छोड़ दिया था। अगर जितनी खुदाई उसने की थी, थोड़ी और खुदाई करता तो शायद वो हीरा उसे मिल जाता। पहले वाला आदमी अपना आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर उसे भाग्य की संज्ञा देकर पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था तो मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला।
अब यही तो बात है, ये मैं अभी बता ही रही थी कि जो भाग्यहीन लोग, भाग्यवादी लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि अब उसे नहीं मिला, हालांकि बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत और थी, लेकिन उसने काम जो है बीच में ही छोड़ दिया और उसे भाग्य का नाम दे दिया। इस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं केवल निर्बल मन, श्रम और संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा है और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतएव भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। हीरे वाले मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुँह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। एक और घटना है, किसी नवयुवती ने जो अविवाहित थी, अपने असामाजिक संबंधों के कारण उत्पन्न शिशु को समाज के भय से चुपचाप रात के आखिरी पहर में कूड़े के ढेर पर डाल दिया। नवजात शिशु जीवित था, हाथ पैर मार रहा था। सवेरा होते ही राहगीरों की उस पर नजर गई, भीड़ लग गई। तभी एक ईसाई महिला वहाँ से निकली। भीड़ देखकर अपनी कार से उतरकर उसने सारा नज़ारा देखा, दृश्य समझा, नवजात शिशु को उठाकर ले गई। उसने शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था। अवैध अनाथ शिशुओं का पालन पोषण करती थी, जन सहयोग मिलता था। संतानहीन दंपत्ति उस संस्था में जाते और कोई शिशु जाया करता था तो उसे गोद ले लिया करते थे। वह नवजात शिशु भी वहीं संरक्षण पा गया। देखिए यहाँ पर कहा है, जो ये ऐसी धारणाएं हैं ना, भाग्य वाली, भाग्यहीनता वाली, भाग्यवादी वाली जो धारणाएं हैं, ये जिनका मन कमज़ोर होता है, जो संकल्प करने से या फिर मेहनत करने से डरते हैं, ऐसे लोग ही किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा है। एक कैसे कहे कि जो मनुष्य को धोखा दे रहा, भाग्य के नाम पे अपनी असफलता पर पर्दा डाल देना, सिर्फ एक बहाना लगाना है कि उस बहाने का नाम है भाग्य। अतः भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि जो पहले वाले व्यक्ति निराश हो गया, उसने असफलता को सत्य मान लिया, जबकि कारण क्या था, उसका श्रम से मुँह चुराना, जो कि उसकी हानि का कारण बना, उसका ही नुकसान हुआ। क्या हुआ कि उसे हीरा नहीं मिला। अगर वो थोड़ा सा श्रम और करता तो वो हीरा उसका होता। अब इसी बात पर लेखक ने एक और घटना कही है, बताइए यहाँ पर, कि एक युवती थी जिसके असामाजिक संबंधों के कारण उसके एक शिशु हुआ और उसने उसको जो है आखिरी पहर कहते हैं, जो रात का अंतिम पहर जो होता है, यानी सुबह होने से थोड़ा पहले वाला, तो उसने उसे उस कूड़े के ढेर पर डाल दिया और जो शिशु था वो जीवित था। और जब वो हाथ पैर मार रहा था तो आते जाते लोगों की उस पर निगाह चली गई, तो वहाँ पर भीड़ लग गई। तो वहाँ पर एक जो है ईसाई महिला वहाँ पर आई, उसने देखा और उस शिशु को उठाकर वहाँ से ले गई। और उसने वहाँ पर एक शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था और वहाँ पर ही वह जो है अनाथ या अवैध शिशु जो होते हैं उनका लालन पालन करती थी। और वहाँ पर कोई भी एक ऐसा दंपत्ति बोलते हैं पति पत्नी आ जाता जिनके संतान नहीं थी, तो उन्हें कोई अगर शिशु पसंद आ जाता था तो वो उसको गोद ले लिया करते थे। तो जिस शिशु को वो महिला उठा कर लाई थी वो भी उस अनाथ आश्रम में पलने लगा। कुछ समय बाद एक दंपत्ति आए, शिशु पसंद आ गया, उसे गोद ले लिया। वह दंपत्ति करोड़पति था। इस प्रकार अनायास ही वह शिशु करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? यह शुद्ध भाग्यवादी घटना मानी जाएगी। ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां और संयोग जिसके कारण थे, वैसे भाग्यवादी इस संबंध में बराबर तर्क कर परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति भाग्य से ही बतला देंगे। तर्क तो अनंत है, पर भाग्यवादी बनना तो ठीक नहीं। एक प्रश्न आप स्वयं से करें, आपका भाग्य विधाता कौन? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेंगे तो इसके अलावा आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। उन्होंने कहा है कि फिर क्या हुआ, जब उस बच्चे को उन्होंने पाला तो वहाँ पर एक जो है एक ऐसे दंपत्ति आए, एक ऐसे पति पत्नी आए जिन्हें वह बच्चा पसंद आ गया और उन्होंने उसे गोद ले लिया। हालांकि वो जो दंपत्ति थे वो करोड़पति थे, तो अब जब वो बच्चा ही उनकी इकलौती संतान था तो वो भी करोड़पति बन गया। अब उन्होंने कहा जो शुद्ध भाग्यवादी होते हैं, जो मतलब भाग्य पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं, वो ये कहेंगे कि यह जो है भाग्य के कारण ही हुई है, यानी भाग्य के कारण ही उसे ऐसा परिवार मिला है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये परिस्थिति और संयोग के कारण था। लेकिन भाग्यवादी लोग इसको नहीं मानेंगे और इस पर बराबर तर्क करते रहेंगे, यानी बहस करते रहेंगे। अगर आप स्वयं से विचार करें तो देखेंगे कि भाग्य को बनाने वाले आप स्वयं हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं।
तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस दिशा से भी गुजर रहे हैं वह सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। जरा सोचिए, जरा आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इसका कोई दोष या श्रेय ईश्वर अपना या भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति बर्ट्रैंड रसेल से पूछा था। एक व्यक्ति ने, रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर हम उस पर विश्वास कर अपने मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। देखिए, अगर हम सोचने लगें कि हमारे भाग्य को बनाने वाला कौन है, तो इसका हमें एक ही जवाब मिलेगा कि हम स्वयं हैं। मतलब हम अपने भाग्य को स्वयं बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप जिस किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं तो वह हमारे कार्यों का ही परिणाम है, नतीजा है। सोचिए जरा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इसका श्रेय या दोष ईश्वर या भाग्य पर रखकर जो मनुष्य ईश्वर या भाग्य की बात करते हैं वो दरअसल अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। तभी जो है एक बात आती है कि ईश्वर क्या है। एक बार यही प्रश्न जो है एक आदमी ने बर्ट्रैंड रसेल से पूछा था। रसेल ने कहा था कि मन को शक्ति देने वाली जो आध्यात्मिक कल्पना है वही ईश्वर है। आध्यात्मिक कहते हैं परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, ठीक है। ईश्वर का नाम लेकर आध्यात्मिक शक्ति कैसी शक्ति? जिसमें हम ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम अपने मन की सारी शक्ति को एकत्र करते हैं और कार्य करने लग जाते हैं और हमारा ये विश्वास मजबूत हो जाता है कि हमारे साथ ईश्वर है। हम जो भी कुछ करेंगे अब अच्छा ही होगा। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया और इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है, उसको डराती भी है। एकांत में भी मनुष्य किसी पाप या गलत काम न कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वदृष्टा बतलाया गया है। कण कण में उनका निवास माना गया है। मनुष्य नितांत अकेला है। जब वह कोई पाप कर रहा होता है तो उसे पूरा विश्वास होता है कि कोई नहीं देख रहा। ठीक इसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वह देख रहा होगा, वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत है। वास्तव में यह ठीक भी है। मनुष्य पर नियंत्रण कर रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का निर्माण भी कर दिया गया है। इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतः भाग्य को आप दोष न दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार गिरती चढ़ती है, गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही न पाती। निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है। वह भाग्य नहीं, कर्म करके दिखलाती है। इसी कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी न करें। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागें। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वह अवश्य जो भी इच्छा करते हैं सब पाया जाया करते हैं। देखो, सर्वव्यापी का अर्थ है सब जगह रहने वाला, जो सब जगह हो। सर्वदृष्टा कहते हैं जो सब जगह देख सकता हो, जो सब जगह देख सकता हो, देखने वाला सर्वदृष्टा हो गया। सर्वव्यापी जो सब जगह रहने वाला हो, सब जगह व्याप्त हो, ठीक है ना। तो ईश्वर को जो है ऐसा ही माना गया कि वह सब जगह है और सब किसी को देखता है। जब मनुष्य अकेला होता है तो और वह कुछ गलत करने वाला होता है तो ये उसको रोकने के लिए ही एक ऐसा सिद्धांत बनाया गया है कि आप चाहे अकेले हैं लेकिन ईश्वर आपको
देख रहा है और ये ठीक भी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य पर नियंत्रण करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता थी, वह जो है ईश्वर है। ऐसे ही जब मनुष्य असफल हो जाता है तो अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए उसने भाग्य को बना लिया कि ये भाग्य है, जबकि देखा जाए तो हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा काम करते हैं तो बुरा ही फल मिलेगा। तो इसका मतलब है जैसा हम करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। अगर आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा हो कि वो जब कुछ काम करने लगती है तो उसमें कई बार असफल होती है, लेकिन आखिरकार वह सफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह उस काम को निरंतर करते रहती है और वह भाग्य पे भरोसा नहीं करती, वह काम करके दिखाती है। इसी कारण इसी तरह काम में लगे रहें, चाहे सफलता हो या असफलता। सफलता से लापरवाह न हो जाएं और असफलता से निराश होकर अपने काम को बीच में न छोड़ें, उस काम को बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, उद्यम यानी मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, जो बराबर परिश्रम करते रहते हैं, वे अपने जो भी इच्छा होती है उसको पूरा कर ही लेते हैं। आप भी अपने को ऐसा ही बनाएं। सचमुच एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे, फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें, सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगा दें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता है धैर्य की, साहस की, समय की। जब आप ईश्वर से इस पर पूरा अमल करेंगे, ईमानदारी से, जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ईमानदारी के साथ। कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा है? देखिए, विचार कीजिए। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वरीय प्रकृति ने सब कुछ दिया है। वह अपने प्रकृति गुणों के अलावा, प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। उदाहरणतया केवल मछलियाँ ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में यह गुण जन्मजात नहीं है, फिर भी वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया है। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार का बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतएव जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। देखिए, उन्होंने यहाँ पर आगे कहा है कि आप भी अपने आप को ऐसा ही बनाएं, कर्मवीर बनाएं। सचमुच एक बार अगर आपने सफलता पा ली तो आप बराबर जो है अपने उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने भाग्य को स्वयं बना सकते हैं। अगर कोई भाग्यवादी लोग भी हैं, वो भाग्य को वो सोचते हैं कि भाग्य से मिलता है, तो आप अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं अपने भाग्य को। सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन कैसे बना पाएंगे? जब आप संकल्प करेंगे, जब पूरी शक्ति लगा देंगे तो आपको जो भी कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपके अंदर धैर्य होगा, साहस होगा और समय की आवश्यकता है। समय लगेगा हर काम करने में, लेकिन होगा तब जब आप इस पर पूरी ईमानदारी से अमल करेंगे। अमल करना यानी अपनाना, अमल करना यानी काम में लग जाना, कार्य करना। ठीक है, तो सब कुछ पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे कभी सोच कर देखिए और बताया है कि मनुष्य इस संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। इन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर यहाँ पर बताया है, मछली का उदाहरण, पक्षी का उदाहरण, और उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो चाहे कुछ भी कर सकता है। उसे प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उस सब को पहचान नहीं पाते। वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे आसपास, हमारे चारों ओर विद्यमान है। अरस्तु ने कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ। अरस्तु ने ही कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह नहीं पाते हैं। सचमुच यह एक सच्चाई है। आपको क्या चाहिए इस पर विचार कीजिए, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाएं। योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव पर जाना चाहता था, एक भारत की खोज करना चाहता था। योजना बनाई,
जहाज लिया, साथी लिए चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर रास्ता भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे, कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। अगले दिन किनारा दिख गया, सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। स्कॉट ध्रुव की खोज में राह भटक गया। उसकी स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए, परंतु हार कर वह वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोज लिया, दूसरे ने अमेरिका। इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। आवश्यकता है कर्म, श्रम, परिश्रम और साहस की। आप सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग्य स्वयं बना और बिगाड़ सकते हैं। अतएव मैदान में आइए। बिना संघर्ष और परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके पास श्रम है, साहस है, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ तक कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कर्म उसका फल। आप स्वयं इस पर निर्णय करें, विचार करें, आपको सब मिलेगा। अपने बलबूते पर आप सब कुछ पा सकते हैं। देखिए आगे स्वेट मार्टिन ने कहा है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अपनी जो क्षमताएं हैं उनको नहीं जान पाते हैं, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वह हमारे साथ चारों तरफ है और हम उसको पा सकते हैं। अरस्तु ने भी कहा है, जो महान दार्शनिक हैं, कि इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहोगे सो पाओगे। लेकिन कब पा सकते हैं? जब हम अपने आप को उसके योग्य बनाएं, उसके काबिल बनाएं। उन्होंने कहा इस दुनिया में सब कुछ है। जो कर्महीन होते हैं, कर्महीन यानी जो काम करना नहीं चाहते, जो अच्छा कार्य नहीं करते हैं, वे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। और इन्होंने उसके लिए आगे उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे स्कॉट का उदाहरण दिया है, जिसने अपनी मेहनत से और परिश्रम के बल पे ध्रुव को खोज लिया था। दूसरा उदाहरण उन्होंने कोलंबस का दिया था। हालांकि उनके साथी जो है वो उनसे बिल्कुल नाखुश थे, लेकिन आखिरकार जब वो अपनी बात पर डटे ही रहे कि उन्हें जो खोज करनी है, उस खोज पर डटे रहे, तो आखिरकार उन्होंने जो है अमेरिका को पता लगा लिया था, अमेरिका की खोज कर ली थी। और वह आज भी जो है इतिहास के पन्नों में उनका नाम है। लेकिन ये सब पाया किससे? कर्म करने से, श्रम करने से, परिश्रम करने से और साहस रखने से। वैसे ही आप सब कुछ पा सकते हैं। आप अपने भाग्य को स्वयं बना सकते हैं, और अगर आप कर्म न करें तो उसे बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन अपने भाग्य को बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? बिना संघर्ष, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको श्रम की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, फिर आप सब कुछ पा सकते हैं। कहा भी गया है, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। इसलिए आप स्वयं इस पर निर्णय करें, विचार करें, और देखेंगे अगर आप कर्म करने लग जाते हैं, कर्मवान हो जाते हैं, कर्मवीर हो जाते हैं, तो आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अपने बलबूते पर। ठीक है, तो बच्चों इसमें यही बताया गया था कि हर विद्यार्थी को या हर व्यक्ति को कर्मठ बनना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां भी, अगर हम संघर्ष करते रहते हैं, बराबर कर्म करते रहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती है। जैसा हम चाहें वैसी हो जाती हैं। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कर्म के भरोसे रहना चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर दे रखे हैं मौखिक प्रश्न। लेखक के अनुसार मनुष्य को कौन गुमराह करता है? भाग्य। दूसरा प्रश्न है, दूसरों की प्रगति देखकर भाग्यवादी क्या कहते हैं? दूसरों की प्रगति देखकर भाग्यवादी उसका भाग्य प्रबल बताते हैं। ईश्वर का अस्तित्व क्यों बनाया गया? आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया। भाग्य का असली विधाता कौन है? भाग्य को बनाने वाला कौन है? भाग्य का असली विधाता मनुष्य स्वयं है। आगे दे रखे हैं सही विकल्प। लेखक ने ईश्वर का निवास कहाँ माना है? कण कण में। हम मन में शक्ति का एकीकरण किसका नाम लेकर करते हैं? ईश्वर का। दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए किसका अस्तित्व बनाया गया है? ईश्वर का। और इस पाठ को भाग्य विधाता कौन के लेखक कौन है? स्वेट मार्टिन।